अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फर्स्ट पार्ट में z1 की वैल्यू भी गिवन है, ये पोलर फॉर्म है, बाहर आर की वैल्यू है और ये थीटा की वैल्यू है। z2 की वैल्यू भी पोलर फॉर्म में गिवन है, आर की वैल्यू है और ये थीटा की वैल्यू है। फाइंड हमें करना है z1 प्लस z2। z1 और z2 को प्लस करेंगे, z1 प्लस z2। z1 की वैल्यू पुट करें 9 cos 5 पाई बाई 4 प्लस अयोटा साइन 5 पाई बाई 4। यह आपने वैल्यू पुट कर लिया है z1 की। प्लस अब z2 की वैल्यू पुट करें, z2 की वैल्यू है 5 इंटू काज पाई बाई 3 प्लस अयोटा साइन पाई बाई 3। z1 की और z2 की वैल्यू हमने पुट कर लिया, z1 और z2 की वैल्यूज़ हमने पुट कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 9 काज, अब 5 पाई बाई 4 है, 5 पाई बाई 4 को डिग्री में चेंज करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई से, पाई पाई से कैंसिल, 4 को 180 से कट करेंगे तो 45 आएगा और 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 225 आएगा। प्लस अयोटा साइन, इसकी वैल्यू भी 225 आएगी, प्लस 5 इंटू काज, अब पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 को जब हम डिग्री में चेंज करेंगे तो आंसर 60 डिग्री आएगा, प्लस अयोटा साइन 60 डिग्री। लेकिन सेकंड स्टेप में हमने क्या किया है कि जो हमें रेडियन में वैल्यू दी हुई थी उसको हमने डिग्री में चेंज कर लिया। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 9, कैलकुलेटर से cos 225 की वैल्यू -1 बाई √2 आएगी और साइन 225 की वैल्यू भी यही आएगी, -1 बाई √2, साथ अयोटा आ जाएगा, प्लस 5 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस अयोटा और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये जी कैलकुलेटर से वैल्यूज़ हम लिख लेंगे, cos 225 की, साइन 225 की, cos 60 की और साइन 60 की। अब इस वैल्यू को पॉइंट में चेंज कर लेते हैं ताकि जो ब्रैकेट का बाहर 9 और 5 आ रहा है उससे मल्टीप्लाई हो जाए। ये आएगा जी z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, अब 9 को जब -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर से लिखेंगे 9 डिवाइड बाय √2, माइनस तो साथ ही आएगा तो 9 को जब √2 पे डिवाइड करेंगे 6.36 आएगा। सिमिलरली 9 को जब -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका भी आंसर वही आएगा 6.36, साथ अयोटा आ जाएगा और प्लस 5 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2.5 और 5 को √3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 4.33 अयोटा। ये जी कैलकुलेटर से सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएंगी। अब इसमें जो रियल नंबर है उसमें रियल नंबर प्लस होगा, -6.36 और प्लस 2.5 कैलकुलेटर पे लिखें तो आंसर आएगा -3.86।
-3.86 और -6.36 अयोटा प्लस 4.8833 अयोटा, आंसर आएगा -2.03 अयोटा। ये हमने Z1 प्लस Z2 की वैल्यू फाइंड कर लिया, Z1 प्लस Z2। सेकंड पार्ट में Z1 और Z2 की वैल्यू वही है जो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन थी। अब इसमें Z1 माइनस Z2 फाइंड करना है, सेम वही क्वेश्चन है, बस उधर इस क्वेश्चन में प्लस था जो पहले हमने किया और इधर अब माइनस है। Z1 और Z2 को माइनस करें, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू, Z1 की वैल्यू पुट करें 9 cos 5π/4 और माइनस Z2 की वैल्यू 5 cos π/3 प्लस अयोटा sin π/3। ये जी हमने Z1 और Z2 की वैल्यू पुट कर लिया। इसको भी जो रेडियन में वैल्यू दी हुई है इसको डिग्री बनाएंगे। 5π/4 को जब डिग्री में चेंज करेंगे तो 2 to 5 आ जाएगा, प्लस अयोटा साइन 2 to 5 डिग्री, -5 π/3 होता है 60 डिग्री, प्लस अयोटा साइन 60 डिग्री। लेकिन जो वैल्यू रेडियन में दी हुई थी उसको हमने डिग्री में चेंज कर लिया। 9 cos 2 to 5 का आंसर कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो -1/√2 आएगी, और इस वैल्यू को अगर पॉइंट में लिखना हो तो आएगा -0.7071। नेक्स्ट प्लस अयोटा और साइन की 2 to 5 की ये वैल्यू आएगी जो cos 2 to 5 की है 0.7071 -5 cos 60 की वैल्यू पॉइंट में आएगी 0.5 प्लस अयोटा और साइन 60 की वैल्यू आएगी 0.866। ये हमने वैल्यूज़ कैलकुलेटर से फाइंड कर ली हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब जो बाहर 9 और 5 आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 9 को मल्टीप्लाई करना है -0.7071 से, ये काम भी कैलकुलेटर से करेंगे तो आंसर आएगा -6.36, और 9 को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -0.70 को मल्टीप्लाई करें तो 6.36 अयोटा आएगा। -5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो यह आएगा -2.5, और इस माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें माइनस, और 5 को 0.866 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.33 अयोटा। अब इसमें जो रियल नंबर्स आ रहे हैं उनको प्लस माइनस करते हैं और इमेजिनरी वालों को इमेजिनरी में, -6.36 और -2.5, इसका आंसर आएगा -8.86, और -6.36 अयोटा और -4.33 अयोटा, इसका आंसर माइनस करने से आएगा -10.69 अयोटा। ये जी क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया है, Z1 माइनस Z2 का आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट में स्टेटमेंट Z1 और Z2 वाली तो सेम है। अब इसमें हमने फाइंड करना है Z1 मल्टीप्लाई Z2। Z1 और Z2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए इसका फार्मूला है, इसमें पहले वैल्यूज़ लिख लेते हैं। अब देखें Z1 दिया हुआ है 9, बताया है कि जो बाहर वैल्यू है ये R की होती है, तो Z1 वाले में R1 होगा 9, और Z2 वाले में जो बाहर 5 दिया हुआ है वो R2 लिख लेते हैं। Z1 वाले में जो ब्रैकेट के बाहर 9 लिखा हुआ है ये R की वैल्यू है, तो इसको R1 लिख लिया, और Z2 वाले में R2 लिख लिया। और cos और साइन के साथ जो वैल्यूज़ होती हैं
वो थीटा की होती है। तो फर्स्ट जो Z1 में दिया हुआ है उसको θ1 लिख लेते हैं 5π/4, और जो Z2 में दिया हुआ है उसको हम θ2 लिख लेते हैं π/3। ये हमने θ1 और θ2 की वैल्यू भी लिख ली है। अब इसमें प्रोडक्ट फाइंड करना हमने Z1 और Z2 का। प्रोडक्ट का फार्मूला है Z1 मल्टीप्लाई Z1 मल्टीप्लाई Z2। मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है R1 मल्टीप्लाई R2 cos θ1 प्लस θ2 और प्लस अयोटा साइन θ1 प्लस θ2। ये जी मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है। प्लस और माइनस वाले में तो सिंपल हमने प्लस माइनस कर लिया था वैल्यू पुट करके, मगर मल्टीप्लिकेशन वाले में ये फार्मूला यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट का फार्मूला है Z1 Z2 R1 R2, और मल्टीप्लिकेशन में ये जो थीटा वाली वैल्यूज़ हैं ये प्लस होंगी, θ1 प्लस θ2 और θ1 साइन के साथ भी 1 प्लस θ2। R1 की वैल्यू पुट करें 9 मल्टीप्लाई R2 की वैल्यू cos θ1 की वैल्यू 5π/4 प्लस θ2 की वैल्यू π/3 प्लस अयोटा साइन, इधर भी θ1 की वैल्यू 5π/4 प्लस θ2 की वैल्यू π/3। ये जो हमने θ1 और θ2 की वैल्यू R1 और R2 की वैल्यू पुट कर लिया। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें 45 cos, इसका एलसीएम लें 4 और 3 का एलसीएम 12, 12 को 4 पे डिवाइड करें 3 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15π, 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे 4π आ जाएगा, प्लस अयोटा जो cos के साथ आया है वो इधर साइन के साथ भी आएगा, 12 15π प्लस 4π 45 इंटू cos। अब 15π प्लस 4π को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 19π/12 प्लस अयोटा साइन 19π/12। ये जी क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। 45 इंटू cos 19π/12 और प्लस अयोटा साइन 19π/12। चलते हैं जी आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। इसमें भी Z1 और Z2 की वैल्यू तो वही है जो फर्स्ट पार्ट से हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम फाइंड करना है Z1 ओवर Z2, और Z1 और Z2 में भी वही जैसे प्रोडक्ट वाला फार्मूला था इसी तरह कोशेंट का फार्मूला है। ये वैल्यू R1 की है और Z2 के बाहर जो वैल्यू आ रही है वो R2 की है। इसी तरह θ1 की वैल्यू 5π/4 और θ2 की वैल्यू π/3। अब हमने फाइंड करना है Z1 ओवर Z2, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। तो जब डिवाइड का होगा Z1 ओवर Z2 तो उसका फार्मूला होगा R1 ओवर R2 इज इनटू cos, प्रोडक्ट में प्लस यूज़ किया था मगर कोशेंट में डिवाइड में माइनस आएगा, और प्लस अयोटा साइन θ1 माइनस θ2 आ जाएगा। ये जी फार्मूला हमने लिख लिया। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, R1 की वैल्यू 9, R2 की वैल्यू 5, cos θ1 की वैल्यू माइनस θ2 की वैल्यू प्लस अयोटा साइन θ1 की वैल्यू माइनस और θ2 की वैल्यू π/3। एलसीएम लें इसका भी 9/5 इंटू cos 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 3 दा 12, 3 5 दा 3 4 दा 12 और 4π प्लस अयोटा साइन, इस ब्रैकेट में वही आएगा जो cos के साथ लिखा है 15π माइनस 4π।
अब 15 पाई में से 4 पाई माइनस कर लें, 9/5 इंटू कॉज 15 पाई में से 4 पाई माइनस करें तो आंसर आएगा 11π/12 प्लस आयोटा साइन 11π/12। लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ वाला पार्ट भी मुकम्मल हो गया। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 को डिटेल से सॉल्व किया है। वीडियो अगर पसंद आई है स्टूडेंट्स तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।